आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली मुस्लिम देश है, सऊदी अरब। ये देश जो दुनिया में सबसे अधिक तेल भंडार रखता है, न केवल अपनी आर्थिक ताकत के लिए बल्कि अपने कठोर नियम कानूनों के लिए भी दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। वास्तव में सऊदी अरब आपके लिए क्या है? सिर्फ शानदार इमारतें, महंगी कारें और विशाल रेगिस्तान? लेकिन इस आधुनिक साम्राज्य के पर्दे के पीछे कुछ ऐसी अजीब बातें और कठोर कानून छिपे हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं है। क्या वाकई किसी देश में जादू टोना करने की सजा में मौत की सजा हो सकती है? क्या पेट्रोल से ज्यादा कीमत पानी की हो सकती है? क्या कोई ऐसा कानून है जो अगर बच्चा स्कूल न जाए तो उसके माता पिता को जेल भेज दे? क्या पति पत्नी का सार्वजनिक रूप से हाथ पकड़कर चलना मना है? वो देश जहां कभी सिनेमा हॉल नहीं थे, अब कैसे बदल रहा है? अगर इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम सऊदी अरब की संस्कृति और कानूनों से जुड़ी 8 सबसे अजीब और कठोर बातों को विस्तार से जानेंगे। इन विषयों पर और गहराई से जानने के लिए रिसर्च लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस रोमांचक यात्रा को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। सऊदी में जादू टोने पर प्रतिबंध। आमतौर पर दुनिया के कई देशों में जादू टोना एक मजेदार प्रदर्शन या शौक के रूप में देखा जाता है, लेकिन दुनिया के सबसे कठोर कानूनों वाले सऊदी अरब में जादू टोना, तंत्र मंत्र, टोटके, भविष्यवाणी यानी ज्योतिष या भूत प्रेत की कहानियां बताना और उनका प्रचार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आखिर इतना कठोर नियम क्यों? क्योंकि सऊदी अरब ने अपने कानून इस्लाम धर्म के आधार पर बनाए हैं। इस्लाम में जादू टोना, तंत्र मंत्र जैसी चीजें शिर्क यानी बहुदेववाद और ईश्वर निंदा के अंतर्गत आती हैं। यानी अल्लाह की शक्ति के बजाय दूसरी शक्तियों पर निर्भर करना या उन पर विश्वास करना इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए सऊदी सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती है और इसकी सजा भी बहुत कठोर होती है। कुछ मामलों में तो मृत्युदंड तक हो सकता है। इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए सऊदी सरकार ने एक विशेष विभाग बनाया है जिसका नाम है कमिटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ वाइस एंड प्रमोशन ऑफ वर्च्यू। 2009 में स्थापित ये विशेष टीम देश में कहीं भी जादू टोना करने वालों या इससे संबंधित सामान बेचने वालों पर नजर रखती है। ये लोग संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़कर गिरफ्तार करते हैं और उन्हें अदालत में पेश करते हैं। ये कमेटी हमेशा सक्रिय रहती है और सांस्कृतिक व धार्मिक नियमों का सख्ती से पालन करवाती है। इसलिए अगर आप सऊदी अरब में हैं या वहां जा रहे हैं तो भूलकर भी जादू टोना जैसे विषयों में न पड़ें, क्योंकि वहां के कानून इस मामले में बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते। ये बात सऊदी अरब के पारंपरिक और धार्मिक नियमों के प्रति उसकी गंभीरता को स्पष्ट करती है। पेट्रोल से ज्यादा कीमती पानी और स्कूल न जाने पर माता पिता को जेल। सऊदी अरब का नाम ही धन संपदा और पेट्रोलियम भंडारों का पर्याय है, लेकिन इस रेगिस्तानी देश में एक चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि यहाँ पेट्रोल से ज्यादा कीमती पानी है। सऊदी अरब के चारों ओर फैले रेगिस्तान के कारण इस देश में प्राकृतिक जल स्रोत जैसे नदियां या झीलें लगभग नहीं हैं। बारिश भी बहुत कम होती है। कुछ इलाकों में साल में सिर्फ 1 या 2 दिन बारिश होती है। इस वजह से सऊदी अरब अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से डीसैलिनेशन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया में समुद्र के खारे पानी को विशाल प्लांट्स के जरिए फिल्टर करके पीने योग्य पानी में बदला जाता है। यह प्रक्रिया बहुत उन्नत और साथ ही बहुत महंगी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 1 क्यूबिक मीटर पानी को शुद्ध करने में लगभग 90 अमेरिकी डॉलर का खर्च आता है। वहीं 1 लीटर तेल की कीमत इससे कहीं कम होती है। यानी जिस पानी को हम बिना सोचे समझे बर्बाद करते हैं, सऊदी अरब में उसकी कीमत सोने के बराबर है। इसलिए सऊदी सरकार अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% हिस्सा केवल पानी के प्रबंधन और शुद्धिकरण पर खर्च करती है, जिससे यह समझा जा सकता है कि वहां पानी को कितना महत्व दिया जाता है। इसी तरह से सऊदी अरब में शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बहुत कठोर कानून लागू है। दूसरे देशों में अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता तो शिक्षक उसे डांटते हैं या माता पिता को शिकायत करते हैं, लेकिन सऊदी में अगर कोई छात्र बिना उचित कारण के लगातार 20 दिन से ज्यादा स्कूल से अनुपस्थित रहता है तो इसे अपराध माना जाता है। ये कानून बाल संरक्षण कानून के तहत आता है। इस कानून के अनुसार ये माना जाता है कि माता पिता ने अपने बच्चे की पढ़ाई के प्रति लापरवाही बरती है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन को पहले शिक्षा विभाग को और फिर परिवार संरक्षण विभाग को सूचित करना पड़ता है। अंत में छात्र के माता पिता या अभिभावकों को अदालत में पेश किया जाता है। अगर वे जज को संतोषजनक कारण नहीं बता पाते तो उन्हें जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है।
ये कठोर कानून ये दर्शाता है कि सऊदी सरकार बच्चों के भविष्य और उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है। इन दो बातों से ये समझा जा सकता है कि सऊदी अरब अपने संसाधनों यानी पानी और मानव संसाधनों यानी छात्रों के प्रति कितना सख्त और सावधान है। दिन में 5 बार बंद और शादी से पहले सख्त नियम। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है, इसलिए यहाँ धार्मिक और नैतिक नियम बहुत सख्ती से लागू किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है रोजाना की नमाज। इस्लाम के अनुसार दिन में 5 बार नमाज पढ़ना अनिवार्य है। इन नमाज के समय सऊदी अरब में बड़े शॉपिंग मॉल, छोटी दुकानें, रेस्टोरेंट और ऑफिस सब कुछ कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है। कर्मचारी और लोग इस समय को नमाज के लिए समर्पित करते हैं। यहाँ धार्मिक पुलिस भी होती है जो ये सुनिश्चित करती है कि लोग समय पर नमाज पढ़ें। अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं और नमाज का समय हो जाता है तो दुकान बंद हो जाती है और आपको नमाज खत्म होने तक बाहर इंतजार करना पड़ता है। ये नियम सऊदी लोगों के अपने धार्मिक विश्वासों के प्रति समर्पण को दर्शाता है। एक और महत्वपूर्ण नियम शादी और नैतिकता से जुड़ा है। सऊदी में जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कोई नियम नहीं है, लेकिन शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित और गंभीर अपराध है। अगर कोई अविवाहित व्यक्ति गर्भवती पाया जाता है तो उसे बहुत कठोर सजा हो सकती है। साथ ही कॉन्डोम जैसे गर्भनिरोधक साधन खरीदना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुकानदार पहले ये पूछते हैं कि आप विवाहित हैं या नहीं। इस कठोर नियम से सऊदी समाज अपने पारंपरिक और पारिवारिक मूल्यों को कितना महत्व देता है, ये साफ होता है। इसके अलावा सऊदी में पीडीए यानी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन यानी सार्वजनिक रूप से प्रेम प्रदर्शन पूरी तरह से निषिद्ध है। यहाँ तक कि पति पत्नी भी सार्वजनिक जगहों पर हाथ पकड़कर चलना, गले लगना या चुंबन लेना जैसी चीजें नहीं कर सकते। इस नियम को तोड़ने पर $800 यानी लगभग 65,000 रुपए तक का जुर्माना और सजा हो सकती है। साथ ही महिलाओं के लिए ड्रेस कोड भी सख्त है, जिसमें उन्हें अपने शरीर को पूरी तरह से ढकना होता है। ये सभी कठोर नियम सऊदी अरब के धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति गंभीरता को दर्शाते हैं। सऊदी अरब के बारे में एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि इस देश में लंबे समय तक सिनेमा हॉल पर पूरी तरह प्रतिबंध था। चाहे आप विश्वास करें या ना करें, इस टेक्नोलॉजी वाली युग में भी सऊदी अरब में लगभग 4 दशकों तक एक भी सिनेमा हॉल नहीं था। 1930 के दशक में कुछ सिनेमा हॉल थे, लेकिन 1980 के दशक तक धार्मिक नियमों के बढ़ने के कारण सरकार ने इन्हें पूरी तरह बंद कर दिया। उस समय सरकार का मानना था कि फिल्में लोगों की नैतिकता पर बुरा प्रभाव डालती हैं और पश्चिमी संस्कृति को देश में लाकर परंपराओं को नष्ट करती हैं। खासकर हॉलीवुड फिल्मों को धार्मिक और नैतिक मूल्यों के खिलाफ माना जाता था। हालांकि लोगों में फिल्में देखने की रुचि कम नहीं हुई। कई लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग या सैटेलाइट टीवी के जरिए फिल्में देखते थे और कुछ लोग अपनी फिल्मों की चाहत पूरी करने के लिए पड़ोसी देशों जैसे बहरीन या यूएई जाते थे। लेकिन 2017 में एक ऐतिहासिक बदलाव आया जब सऊदी सरकार ने इस प्रतिबंध को हटाया और देश में फिर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी। इस बदलाव को सऊदी अरब के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। सऊदी की परंपराओं में सबसे अजीब चीज़ है उनकी शादी की रस्में। शादी आमतौर पर एक ऐसा उत्सव होता है जिसमें दूल्हा दुल्हन और मेहमान एक साथ जश्न मनाते हैं, लेकिन सऊदी में शादी के रिसेप्शन आमतौर पर 2 अलग-अलग आयोजनों के रूप में होते हैं, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए। यानी शादी का समारोह एक ही समय में लेकिन 2 अलग-अलग हॉल में होता है। एक हॉल में दुल्हन और अन्य महिला रिश्तेदार और दोस्त होती हैं, जबकि दूसरे हॉल में दूल्हा और पुरुष मेहमान होते हैं। ये दोनों समूह एक दूसरे से बातचीत नहीं करते और ना ही समारोह में एक साथ हिस्सा लेते हैं। अपने अपने हॉल में संगीत, नृत्य और भोज के साथ उत्सव मनाया जाता है। सबसे कठोर परंपरा यह है कि दूल्हा और दुल्हन शादी समारोह के अंत तक एक दूसरे से नहीं मिलते। केवल दूल्हे को कभी कभी शादी के बाद दुल्हन के हॉल में जाने की अनुमति होती है। धार्मिक नियमों और पुरुष महिलाओं के अलग रहने की परंपरा ही इस अजीब शादी समारोह का मुख्य कारण है। ये दोनों बातें ये स्पष्ट करती हैं कि सऊदी अरब अपनी परंपराओं को सख्ती से निभाते हुए भी नए बदलावों के लिए कैसे तैयार हो रहा है। निष्कर्ष देखा ना, दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक सऊदी अरब कितना आधुनिक होने के बावजूद अपनी परंपराओं और धार्मिक नियमों को कितना महत्व देता है। जादू टोना करने पर मृत्यु दंड से लेकर पानी की कीमत पेट्रोल से ज्यादा होने, बच्चों के स्कूल न जाने पर माता पिता को जेल की सजा और सार्वजनिक रूप से प्रेम प्रदर्शन पर पाबंदी जैसे कठोर नियमों तक, इन 8 बातों ने सऊदी अरब की संस्कृति और कानूनों की एक आश्चर्यजनक तस्वीर पेश की है। इन कठोर नियमों का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि देश के लोग नैतिक मूल्यों और परंपराओं के साथ बेहतर जीवन जिएं। लेकिन इन 8 बातों में से वो कौन सी बात है जिसने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया?
वो नियम जिसने आपको चौंकाया, उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।